हाँ अब्दुल्ला साहब। हेलो। हेलो रफीक भाई, हाँ अब्दुल्ला साहब बोलिए। रफीक भाई हाँ आ गए उमर साहब। अच्छा चलो किस मौजू पे बात बात है। करेंगे आप ये पहले तय करें। हाँ भाई मौजू उमर। क्या रहेगा आपका? हेलो उमर। अब देखो हाँ बोलिए। बाकी लोग चुप हो, बाकी लोग कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। और दूसरी बात नहीं, है हमारी पहले चंद मौजू तय कर लेना, गुजारिश आप आते हैं मौजू सब तय लोगों कर से। लेना पहले। हाँ मेरे भाई अब चुप हो जाओ ना, मुझे बोलने दो भी यार अब। चलो ठीक है। ठीक है, अब ना अब्दुल्ला भाई बोले ना अलीस भाई बोले, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। तो उमर आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बोलना चाहते बोलिए पहले। हाँ मतलब ये था, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी हाफिज मुश्ताक साहब से बात हुई थी हुसामुल हरमैन के ताल्लुक से, कि हुसामुल हरमैन ने फतवा लिखा है रशीद अहमद गंगोही के ताल्लुक से, तो वो फतवा जो है उस हवाले से उन्होंने झूठ लिखा हुसामुल हरमैन में। ये बात हुई तुम्हारी? हाँ हाँ हुई थी, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसी मसले पर मैं बात करने आया हूँ। अच्छा हुस्तामुल हरमैन। और दूसरी बात तो वही है ना जिनका कोरोना के टाइम पे मुफ्ती कलीम साहब से मुनाजरा हुआ था। इसका मुफ्ती कलीम साहब से तुम्हारा अरे मुनाजरा हुआ था, वही है ना? मुफ्ती सलीम साहब से कोई मुनाजरा नहीं हुआ। नहीं हुआ मुनाजरा? तुम चाहो अच्छा, अभी चलो बात। कोई बात नहीं। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं मौज पे। तुमने कहा था कि हुसामुल हरमैन ने जो आला हजरत ने लिखा है, तो ये जो फतवा है ये उन्होंने झूठ लिखा है, ठीक है ना? चलिए ठीक है। ये बोला पहले था। पहले शराइत रख लेते हैं, 2-2 मिनट की अरे बात होगी शराइतें देखो, हमारी तुम्हारी। शराइतें देखो सुनो, सुनो शराइतों में सुनो। कोई ऐसा नहीं है कि हम शराइतों में तय करने में 1 घंटा निकल जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। हम नहीं ये नहीं आते हैं ठीक पॉइंट है, टू पॉइंट बात कर दो। ऐसे नहीं होता है बात। शराइत तय कर लेते हैं, 2-2 मिनट की बात होगी। और पहली चीज तो मैं ये जो भाई 2 मिनट बात करने का तो, मैं कायल नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा कहना है तुम अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात बोलूंगा, बात नहीं खत्म। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा घालमेल नहीं होगा। नहीं यार ये बात दो हो, दो मिनट के बात अगर नहीं दो नहीं मिनट ऐसा 30 बात सेकंड की करना है है तो तो दो उसूल मिनट में तरीके कैसे से बोलूंगा करना यार है। मैं? बात भाई करना मान लो है तो बात अगर उसूल मेरी दो तरीके से मिनट से करना ज्यादा की है। है तो मैं 2 मिनट में कैसे बोलूंगा? क्या चीज? हैं? क्या चीज? अगर बात मेरी 2 मिनट से ज्यादा की है तो मैं 2 मिनट में कैसे बोल पाऊंगा? तो अपने दूसरा आपको टर्न मिलेगा ना, उसमें फिर कर लेना। फिर ऐसे देखो, फिर मिलेगा ना मुझे तुमको, एक बात दूसरे बताओ। में कर लेना। ठीक है ऐसा मैं नहीं ले होता लेना, कि आप वो लेकिन कुछ मैं भी कह रहा बोलते हूँ, जाए। नहीं नहीं इस तरह बात नहीं होती, अरे उसूल मेरे तरीके से भाई बात मेरी होगी। बात तो सुन लो जल्दी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम 2 मिनट और 2.5 मिनट को भूल जाते हैं। तुमने नहीं एक हम बात दो अगर मिनट हम तुम दो अपनी मिनट तुम पकड़ेंगे नहीं, अपनी दो एक बात पूरी नहीं करो। भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे 2 मिनट, अरे हम भूल यार उसी फिर पे अरे रहेंगे। नहीं नहीं, अरे मैं ये नहीं कह रहा यार, क्यों नहीं हाँ, बोलोगे तुम? तुम्हारी बात हम होगी, तुम बोलोगे हम ना। 2 मिनट पकड़ के रखेंगे, वो उस पे नहीं भूलेंगे। यार एक ठीक बात है। बताओ, मान लो हाँ कोई बात मैंने 2 मिनट में बोली और वो बात पूरी होगी मेरी 30 सेकंड में, तो 2 मिनट का फालतू बोलता रहूं बेवजह में? 30 सेकंड में वो अगर मेरी आपकी बात पूरी पूरी हो गई होगी। तो आप चुप होके हमको टाइम दे देना, बोल रहे भाई ठीक है हमारी बात खत्म हो गई, अब तुम 2 मिनट बोलो भाई बस। साहब हम कह इस रहे तरह हैं होगी। तुम्हें और इसमें क्या सुनो, खिलाफ क्या है? नहीं तुमको इख्तलाफ क्या मेरी है? दो दो बात अगर मिनट में 30 बात सेकंड में होगी पूरी तो हो जाती है। तुम्हारे, सुनो सुनो 1 मिनट सुनो। 2-2 मिनट की बात रखेंगे, तुम्हारे टाइम पे हम नहीं देखो ये बोलेंगे, तो लिखना हमारे टाइम पड़ेगा, पे तुम कुरान की नहीं आयत है बोलोगे। भैया। हमारे ये कोई टाइम पे कुरान तुम की नहीं आयत है क्या बोलोगे। 2 मिनट बोलना है? हाँ अबे यार भाई, कोई क्या है? कुरान की आयत है कि 2 मिनट ही बोलना है? कुरान की आयत सिर्फ दो मैं मिनट कह रहा बोली हूँ कि जाती है? बात रखने नहीं के नहीं बाद कुरान तो की बोलो आयत अपनी सिर्फ बात। 2 मिनट बोली जाती है। मैं तुमसे वही तो कह रहा हूँ ना अभी कि कोई से कुरान पगला की गया आयत है। में फैसला कर दिया है तो सिर्फ 2 मिनट ही बोलना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अपनी बात हाँ रखोगे हाँ सारी मेरी बात ही है। अच्छा वो सिर्फ तुम बात कुरान तुम्हारी अगर मानते हो? अब वो अपने तुम्हारी मुजद्दिद बात अगर यानी अपने 30 सेकंड में मुजद्दिद की पूरी बात नहीं होगी मानते, सिर्फ कुरान मानते या हो? 40 सेकंड में पूरी होगी, देखो फालतू की बातें मत करो। चाल हाँ। जब बात अभी कर इसमें रहे हो अपनी फालतू क्या? शर्तों तुम पे। अपने मुजद्दिद की बात नहीं मानते, इसमें क्या फालतू चीज है? फालतू हो गई तुम्हारे यार मुजद्दिद मैं की बात तुमसे कह मानना। रहा हूँ तुम्हें अगर मान लो 2 मिनट में कुछ कम टाइम में मेरी बात पूरी होगी तो मैं बोलूंगा उमर चलो मेरी बात पूरी होगी, तुम शुरू करो। हाँ और बिल्कुल। तुम्हारी बात हाँ 2 मिनट की जगह 3 मिनट हो जाती है तो मैं तुम्हें बीच में टोकूंगा नहीं, कहूंगा कोई बात नहीं, अपनी जो बात है नहीं तुम नहीं पूरी करो। नहीं नहीं 2 मिनट ऐसा बात नहीं, करने में तुम और दो क्या? मिनट 2 मिनट में अगर मैं बात पूरी नहीं करता तो 2 मिनट में आप टोक दे कि आपका टाइम खत्म हो गया, दूसरी बार हम उसको बात करेंगे। फिर ठीक वही है। बात यार। और वो हाँ टॉपिक जो बीच में छेड़ हो गए वो तो रह जाएगा ना अधूरा फिर। कौन से टॉपिक? चलो एक काम करते हैं, सुनो, हम कौन दो से मिनट टॉपिक? की कैद लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बोलना है, लेकिन कम की कोई कैद नहीं है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ये है चलो ना? ठीक है, ये बात हो गया। ये तो अच्छी चलेगा बात। ना? और हाँ चलेगा, हम कम दो का बात कोई टाइम रखेंगे। नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। हाँ, और ठीक जो है। भी हो इंसान एक बात को 2 मिनट से पहले पहले मुकम्मल कर लेगा, ठीक है भाई, जो बात होगी।
हाँ नहीं मुकम्मल कर पाएगा तो अगली बार में कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं भाई, मुकम्मल करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाएगा तो वो गुजारिश करे, उसको टाइम दिया जाएगा, बात खत्म। लेकिन कोई अच्छा, कसम नहीं है कि हाँ जी 2 मिनट ही बोलना है। अच्छा ठीक है। हम हाँ कोई बात नहीं, अगर सामने वाला नहीं माना तो आपको नहीं बोलना है, अगर मान गया तो बोलना है, ठीक है। चलिए भाई देखो, मानना क्यों नहीं है भाई, देखो हाँ, दोनों की आप रजामंदी नहीं है तो ना, 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं बोल सकते, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे, दूसरी बार में बोलेंगे। दूसरा, मेरे 2 मिनट के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मुदाखिलत नहीं करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं मुदाखिलत नहीं करूंगा। हाँ हवाले मांग सकते हैं अगर कोई चीज। एक काम करो, 2 मिनट को मारो गोली, 2 मिनट गोली मारो। एक काम करते हैं, हम बात करते हैं फिर 40 सेकंड की, 40 सेकंड बोलेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, 2 मिनट से कम नहीं, बिल्कुल 2 मिनट से कम की बात आपने कही ना, 2 मिनट बोलना है। 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा बोलना है आपने कहा, उस पर हम एग्री हो गए। 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा बोलना है, हमने एग्री किया। कम से कम के कोई कैद नहीं है, कम से कम में कोई कैद नहीं है, ज्यादा से ज्यादा की बात। हाँ बोलो ना, रफी भाई चिल्ला रहे हो, आगे तो बोलो। ये शिवबंदी दे सोशल मीडिया दे मुनासिब दा रूल है 2 मिनट। अब सुनो, अच्छा 2 मिनट दी है, मतलब एक चलता है, क्या एक चलता है। मैं अनिल तो 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। मैं अनिल तो अपना स्क्रीनशॉट भेजूंगा और अनिल मुझे भेजेगा। देखो स्क्रीनशॉट जो होता है अब्दुल्ला भाई, वो पूरे मिनट का आएगा, उसमें टाइम तुम तय नहीं कर सकते हो। या तो देखो मेरा कहना पता क्या, रफीक भाई सुनिए, सीधी शर्त है यार, मेरी सीधी शर्त है कि भाई कॉमन सी बात है। देखो हमने शुरू करी, बात बोल ली, अब वो बात हमारी 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड या 70 सेकंड में पूरी हो गई। हम कहेंगे कि चलो मेरी बात पूरी हो गई, अब तुम बात करो। हाँ ऐसा तुम बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जो है 2 मिनट बोलो, कम से कम की कोई कैद नहीं। आपकी 30 सेकंड में बात पूरी हो गई, 15 सेकंड में हो गई तो आप छोड़ दो। चलो ठीक है, इसी पर हम लोग बात शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ सुनिए, और दूसरी बात है, मेरे टाइम पे आप मुदाखिलत नहीं करेंगे और मैं तुम्हारे टाइम पे मुदाखिलत नहीं करूंगा। हाँ हवाला जो भी आप बोलेंगे उसका हवाला देना पड़ेगा, हवाला पढ़ना पड़ेगा, और मैं भी जो बोलूंगा हवाला देकर हवाला पढ़ूंगा, ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप मेरे वो टाइमिंग बता देंगे, कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे, टाइमिंग खाली बता देंगे कि टाइम का पूरा हो गया। नहीं ऐसा है ना, देखो सुनो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इल्ला ये कि मुतकल्लिम जो होगा अगर झूठ बोलेगा तो तुरंत हम टांग अड़ाएंगे बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने टाइम पे आप बताना, अपने टाइम पे बताना कि ये गलत है, ये झूठ है, जो भी बोलना अपने टाइम पर बोलना। नहीं तो आप मुदाखिलत करने का रास्ता ना, नहीं गलत बात है ये, मुदाखिलत करने का रास्ता निकाल रहे हो। नहीं, मुदाखिलत करने का रास्ता निकाल रहे हो, झूठ बोलोगे अगर जो अपने टाइम पे बोलना। झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, हाँ अगर, अरे सुनो ना मेरी बात, अगर मैं झूठ बोला या गलत बयानी काम लिया या कुछ गलत इबारत पड़ी तो आप अपने टाइम पे जो 2 मिनट मिलेगा उसमें आप बता सकते हैं कि हमने कहाँ गलती की, हमने कहाँ गलत बयानी की, ठीक है। अपने हाँ अपने टाइम पे बताना, नहीं तो ऐसा होगा कि आप झूठ के नाम पर जबरदस्ती हम पे मुदाखिलत करेंगे, तो अपने टाइम पर बोलना, ठीक है। आप इतना डरते क्यों है यार ये सारी चीज से। दूसरा, आपको कोई भी स्कैन मेरे पर्सनल पर, सुनो ना पूरी बात यार, मुकम्मल हो गई। हाँ आप कोई भी स्कैन जो है मेरे पर्सनल, पूरी बात सुन ले भाई, क्यों एकदम हड़बड़ाना है। स्कैन मैंने अब्दुल्ला भाई को भेज रखा है। नहीं अब्दुल्ला भाई को नहीं, मुझे डायरेक्ट भेजना है, मेरा नंबर ले लो। चलो ठीक है, और मैं तुमको डायरेक्ट भेजूंगा। चलो कोई बात नहीं है। हाँ तुम मेरा हुसामुल रहमान में जो इबारत है इस पर अपना दावा बताओ जरा, क्या दावा है। लो अभी तो आपने खुद कहा कि मैं झूठा समझता हूँ उसको। नहीं मैंने नहीं बोला है, मैंने कहा था कि तुमने हाफिज मुश्ताक अली भाई से कहा था, है ना। अब क्योंकि हमारी तुम्हारी गुफ्तगू हो रही है नए सिरे से, तो अब अपना इस पर दावा पेश करो। तो ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दो, मेरा नंबर लो, मुझे डायरेक्ट स्कैन भेजना। अभी रुको, नंबर बताओ अपना। 9892 9892 59 59 4345 4345 अपना नंबर बताओ फिर। अभी मैंने भेज दिया मैसेज, तुम्हें पहुंच गया तुम्हारे पास। देखो डाटा खोलो अपना, डाटा, हाँ मैसेज पहुंच गया। डाटा मेरा हमेशा खुला ही रहता है। हाँ तो पहुंच गया मैसेज तुम्हारे पास, देखो आ गया। चलिए ठीक है, व्हाट्सएप तो खोल लो। हाँ
हाँ, तो अब जरा अपना दावा बयान करो इस ताल्लुक से। मेरा दावा है कि हुस्सामुल हरमैन में आपके मुजद्दिद ने कई जगह झूठ बोला है, जिसमें से एक जगह देखो ये कई भी है। जगह हाँ हाँ, अच्छा, जिसमें आपका एक जगह एक ये भी है जिस पर आप बात करना चाहते हैं। ठीक है, इबारत बताओ क्या इबारत है, वो पढ़ के सुनाओ ना। वो कह रहे हैं कि रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के ताल्लुक से जो उसका मोहरी दस्तखती खत मैंने अपनी आंख से देखा, दस्तखत किया हुआ खत मैंने अपनी आंख से देखा, जो मुंबई में 12 महारत के छपा, साफ लिखा गया है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बिलफेल झूठा माने और तस्रीह करे कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला है, ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उससे कुफ्र बालाए ताक गुमराही दरकिनार फासिक भी न कहो। यानी रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे के बारे में कह रहे हैं जिसने कहा है कि उसने अल्लाह ने झूठ बोला, तो उसको काफिर भी नहीं कह रहे हैं और फासिक भी नहीं कह रहे हैं और गुमराह भी नहीं कह रहे हैं। तो ये फतवा आपके मुजद्दिद साहब ने कहा मैंने लिखा हुआ देखा है, बम्बई में बार बार मारत के छपा है। तो ये बात सरासर झूठ है, और इसी झूठ पर वो उन्होंने इतना बड़ा फतवा, कुफ्र का फतवा दे दिया, और वहाँ पे हरमैन शरीफैन में उन्होंने उलमा से झूठ बोला और ख़यानत की, मक्कारी किया। ऐसी जगह पर जो अल्लाह और रसूल के मेहमान हैं उन उलमा पर झूठ और मक्कारी करके फतवा लिया, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़, ये खत कहाँ है वो जरा बता दीजिए, कहाँ पे देखा? ठीक है, बात पूरी हो गई। चलिए अनिल भाई, जब 2 मिनट होगा किसी का दोनों में बता देना, अगर हम लोग ध्यान नहीं। बात पूरी हो गई। ठीक है इंशाल्लाह। ये कौन है यार? हाँ, बात पूरी हो गई। स्कैन अगर भेजना है तो बोलो, भेज देता अगर बोलो तो। नहीं, स्कैन की वैसे मुझे हाजत नहीं है वैसे, ठीक है ना। चलो सर, अब इस पर सफाई तो बाद में दूंगा। पहली चीज तो ये, कोई किताब किसी जमाने में या कोई फतवा किसी जमाने में शाया हुआ और उस जमाने के उलमा ने उस फतवे की बिना पर किसी शख्स पर हुक्म शरअ नाफिज किया, ठीक है, उस जमाने के गुजरने के बाद 50 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद अगर वो फतवा नहीं मिलता, तो इससे क्या ये लाजिम आता है कि उस मुसन्निफ ने जिसने उस शख्स की तरफ फतवा का नाम लेकर उसके ऊपर हुक्म शरअ लगाया, इसमें यहाँ पर इस चीज की कैद शामिल है कि उस जमाने में वो फतवा शाया हुआ था लेकिन बाद में वो मौजूद नहीं, बाद में मिलता नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या उस मुसन्निफ पर झूठ का इल्जाम लाजिम आएगा? ये मेरा सवाल है, ठीक है। मेरी बात पूरी हुई, इसका जवाब दे दो खाली बस। आपकी बात पूरी हो गई। चलिए, आपने इसका जवाब नहीं दिया। हमने ये बात कही कि ये आपके, मेरा जो दावा था कि आपके मुजद्दिद साहब ने हुस्सामुल हरमैन में झूठ बोला और बहुत सारे झूठ बोले, जिसमें ये भी झूठ बोला कि मैंने बम्बई वगैरह में देखा हुआ है उनका फतवा, जो उन्होंने कहा है कि उनको जो अल्लाह ताला का अकीदा रखे कि झूठ बोला है उसको गुमराह भी ना कहो, फासिक भी ना कहो, और कुफ्र तो है ही नहीं। ये मैंने कहा कि ये चीज़ आपके मुजद्दिद साहब ने झूठ बोला है। उसको आपका इसमें ये था कि आपको उसमें सबूत देना चाहिए था कि आपके मुजद्दिद साहब ने झूठ नहीं बोला, बल्कि ये फतवा लिखा गया है, जबकि ये कुफ्र की बात है, ये आम बात नहीं है ऐसे ही कोई चीज लिख दिया गया। इसी फतवे पे आपके मुजद्दिद साहब ने नौजुबिल्ला रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर तकफीर किया, और तकफीर करने के लिए ठोस सबूत चाहिए, ना कि कोई फतवा ऐसे ही देख लिया जाए और किसी ने कहीं पे देख लिया गया। क्योंकि देखो, फतावा रजविया जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 705 पे आपके मुजद्दिद साहब खुद लिखते हैं, ठीक है, खत जो है वो मुतशाबे चीज है। फिर कहते हैं चौके खत एक दूसरे के मुशाबे होता है, वो हुज्जत बनने की सलाहियत ही नहीं रखता। फिर कहते हैं कि मुद्दई ने मुद्दे अलैह के इकरार का खत पेश किया, तो मुद्दे अलैह ने अपना खत होने से इनकार किया, तो काजी मुद्दे अलैह से तहरीर लिखवाए, क्योंकि ये मुशाबहत हो जाती है, ये हुज्जत नहीं है। फिर कहते हैं खत पर ना इत्माद किया जाए ना अमल किया जाए। फिर दूसरी जगह लिखते हैं खत एक दूसरे के मुशाबे होता है और झूठा और जाली होता है। खुद कह रहे हैं खत चौंकी एक दूसरे के मुशाबे और मनगढ़ंत होता है, इसलिए हो सकता है, लिहाजा हुज्जत होना लाजिम ना आएगा। फिर कहते हैं
मकतूब कभी झूठा और जाली होता है, एक दूसरे के मुशाबे होता है, मोहर एक दूसरे के मुशाबे होती है। तो कह रहे हैं कि मैंने मोहर दस्तखत लिखे देखा है, खुद कहते हैं मोहर झूठी होती है, दस्तखत भी जाली होता है। तो फिर कहते हैं खत पर अमल करने ना करने की वजह यह है कि वो जाली और मनगढ़ंत हो सकता है, और जब वो ऐसा हो सकता है तो उसका तकाजा है कि उस पर अमल और एतमाद न किया जाए, अगरचे नफ्सुल अम्र में वो ऐसा ना हो जैसा कि वो जाहिर है। खुद बोल रहे हैं कि किसी का खत देखो तो यूं ही एतमाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर मोहर दस्तखती जो होता है वो भी जाली होता है, मोहर भी जाली होता है। तो ये इस पर ना अमल किया जाएगा ना उस पर एतमाद किया जाता। उसके बावजूद आपके मुजद्दिद साहब ने उसके कुफ्र पे बुनियाद रखी। कितनी बड़ी धकोसले वाली बात है, उस पर कुफ्र की बुनियाद रखी और उस खत का, उस चीज का वो वजूद भी नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपके मुजद्दिद साहब जो है एक कुफ्र की उनके यहाँ मशीन थी जो सिर्फ काफिर ही बोलना जानते थे, और बेवजह ये पता चल गया कि इन्होंने बिला वजह वो तकफीर की है, जबकि इनकी तकफीर की कोई हैसियत नहीं। हम लोग तो कोई हैसियत ही नहीं देते, हम तो जूते की नोक पे रखते हैं इनकी फतावे वगैरह। लेकिन हम कहते हैं इन्होंने जो झूठ बोला उलमाए हरम के अंदर और उलमाए हरम से, वहां पे लोग अपने गुनाहों की माफी चाहने के लिए जाते हैं, माफी मगफिरत के लिए जाते हैं, झूठ बोल जो उन्होंने गुनाह किया। लेकिन ये तो साहब खुद झूठ बोलने शुरू कर दिए वहां पे, और हड़बड़ाहट में गए, अपने वालिदा की नाफरमानी करके भी गए वहां पे हड़बड़ाहट में। तो इसका आप सबूत दे दें। अब्दुल्ला भाई ये बात हाँ। देखो, ये ना उसूल के खिलाफ जा रही है बात, बिल्कुल सरासर खिलाफ उसूल जा रही है बात, सरासर खिलाफ उसूल बात जा रही है, सरासर खिलाफ उसूल। चलो तुम्हारा टाइम हो गया, बोलो आप। देखो सुनो भाई, बात ये है कि वालिदा की नाफरमानी करके गए, झूठ लिखे, ये लिखे, ये लिखे, इन सब बातों का मैंने पहले कहा था कि इन सब बातों का जिक्र नहीं करना है। ये तुमने समझाई कि नहीं समझाई? दूसरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर कोई फतवा किसी जमाने में शाया हुआ और बाद में उसका वजूद नहीं पाया जाता, तो बाद में उसका वजूद ना पाया जाना उस जमाने के मुसन्निफ को झूठा करार नहीं देगा। इसके हवाले से देखो, तज़किरतुर रशीद में एक अब्दुल्ला भाई के पास मैंने, अब्दुल्ला भाई तुम्हारा वाला है ना वो, अभी रुको मैं खोलता हूँ जरा। बन गया नंबर। हाँ, इस हवाले से एक बात मैं और अर्ज कर दूं। अल मुहन्नद में लिखा है कि हमारे शेख रशीद अहमद गंगोही साहब ने कादियानी के ऊपर जो है कुफ्र का फतवा दिया है। 26वां सवाल है, 26वां सवाल खोल के पढ़ लेना, ठीक है, कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कादियानी के ऊपर जो है कुफ्र का फतवा दिया और ये कई बार तबाह होकर शाया हुआ है। ठीक है, अगर हुसामुल हरमैन की इस इबारत को लेकर तुम ये कहते हो कि हाँ जी आला आप उसको हवाला भेजो, पहले हवाला भेजो। हाँ हवाला ना, अल मुहन्नद में 26वां सवाल। नहीं, आप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा है जो भी आप बोलेंगे उसका हवाला देना पड़ेगा, इस तरह नहीं होती बात। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, आप हवाला भेजिए। ठीक है, हाँ, फ्रंट पेज और अंदर का पेज सब भेजना पड़ेगा। कहाँ गया थे? ये रहा फ्रंट पेज, पीला वाला स्कैन, ठीक है जी। सवाल नंबर 26 है, ठीक है जी। सवाल नंबर 26 है हमारा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 81, 71 नंबर पेज, ठीक है जी। चलो जी, ये लो जी, ये दोनों स्कैन में भेज दे रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल में देख लो। अरे यार, अल मुहन्नद में सवाल नंबर भेजो। एक मिनट। हाँ भेज दिया मैंने, भेज दिया। हाँ, जवाब। तो इसमें ये लिखा है कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने, नहीं, ऊपर से पढ़िए। हम और हमारे मशाइख, हम और हमारे मशाइख सबका मुद्दई नबुव्वत और मसीहियत कादियानी के बारे में ये कौल है कि शुरू में जब तक इसकी बदअकीदगी हमें जाहिर ना हुई, बल्कि बल्कि ये खबर पहुंची कि वो इस्लाम की तायद करता है और तमाम मज़ाहिब को बिला दलाइल बातिल करता है। तो जैसा कि मुसलमानों को, ओहो ये तो मसला है, ओह ये बात है। तो इसमें ये देखो, अरे मैं तुम्हें एक और चल दे रहा हूँ,
या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। ये लो उमर, ये वाला स्कैन देख लो अब जो भेजा है मैंने। स्कैन देख लो उमर। पढ़ो पढ़ो आप। पहले वो अल मोहन्नद पढ़ रहे थे, क्या हो गया उसको? हाँ वो अल मोहन्नद ही है। अच्छा, अल मोहन्नद ही है। कादियानी के काफिर होने की बाबत हमारे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फतवा तो तबाह होकर शाया भी हो चुका है, बकसरत लोगों के पास मौजूद है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। मगर चूंकि मुब्तदीन का मकसूद ये था कि हिंदुस्तान के जुहला को हम पर। अब आगे तुम पढ़ लो पूरा भाई, ठीक है? अब पूरा पेज है, पढ़ते रहो आराम से। जो मेन टॉपिक है वो तुमको भेज दिया है बारह, ठीक है? अच्छा। आपने फतवा कहाँ पर मौजूद गंगोही साहब का? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कादियानी के ताल्लुक से इन्होंने बात कही है, तो ये कादियानी के वकील बन के आए हैं। ये सवाल तो कादियानियों को करना चाहिए। अरे 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 खामोश 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 खामोश, नहीं चलेगा भाई। अरे खामोश यार, बोलने तो दो मेरे मोहतरम, बोलने कादियानियों को ये पकड़, ये तुमने हमारा पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। बात तुमने करनी है कि कादियानियों का वकील बन के आए हो, तो अल्लाह पर, अल्लाह की लानत हो झूठे मक्कारों पर। जो कादियानियों का वकील हो, जिसने कादियानियों के लिए दरवाजा खोला, उस पर लानत अल्लाह की। तो ये बातें मत करो। तुम ये बोलो कि हाँ जी ये फतवा फला जगह मौजूद है, बात करो, बस इसकी बात करोगे, फालतू बातें नहीं सुननी मुझे। ढंग की बात करो, इबारत की बात ढंग की। अरे मुझे, मैंने कहा था कि बीच में ना बोलना, इसीलिए तुम ये हड़बड़ाने हो। बीच में मत बोलना, ये हड़बड़ा गए हो तुम। मैं मक्कारी नहीं कर रहा हूँ, मैं, मुझे बोलने दो ना यार। ये इसमें जो लिखा हुआ है कि कादियानी के काफिर होने की बाबत हमारे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फतवा तो तबाह होकर शाया भी हो चुका है, बकसरत लोगों के पास मौजूद है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम, हाँ, तो हम वो फतवा भी दिखाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप कादियानी के वकील बनकर आए हैं, ये सवाल तो कादियानी को करना चाहिए। तो पता चला बरेलवी जो है कादियानी के वकील हैं, कादियानी के दिफा में आए हैं, जबकि ये सवाल जो ये कादियानी के ताल्लुक से है, तो कादियानी से आपको क्या लेना देना है भाई? ये तुम्हारे मुजद्दिद या, अरे खामोश रहो ना यार, तुम्हारे मुजद्दिद या तुम्हारे उलमा के ताल्लुक से होती ये बात तो तुम पूछ सकते थे। ये तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ताल्लुक से बात है, ये तो कादियानी को पूछना चाहिए। कादियानियों का काम तुम कर रहे हो यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता चला कादियानियों का काम तुमने संभाल लिया है। हाँ, ये कादियानी हो गए हैं और कादियानियों के तर्जमान बन गए हैं, जबकि ये कादियानी का सवाल ये खुद कर रहे हैं। चलो उसके बावजूद चलो मैं हवाला देता हूँ, कोई बात नहीं, ये हवाला मैंने दे दिया है, मैं हवाला भेज दिया हूँ। मुफावजात रशीदिया, ये इसमें देखो रशीद अहमद गंगोही ने, खामोश रहो ना यार, अब हवाला मैं दे रहा हूँ तो भाग रहा, ये भाग रहा। मैं स्कैन भेज दिया है इसके अभी मैं मेरा जवाब सुनो ना, मेरा जवाब सुनो, ठीक है? अभी तुम मेरा जवाब सुनो। ये मफावजात रशीदिया सफा नंबर 36 में, इसमें कहते हैं मिर्जा हस्ब वादहु फक्र आलम अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल कज्जाब पैदा हुआ है। कौन? मिर्जा मिस्ल मुख्तार सखफी के, जो नबूवत का दावा किया था कि अव्वल दावा ताईद दीन किया, अब मुद्दई नबूवत पर्दा होकर मुजिल खल्क हुआ और बड़ा चालाक है। फिर कहते हैं कि वो अहले हवा में दाखिल है, आप अपनी तरफ के लोगों को कतन मुमानियत से उसे मिलने की कर दें, हरगिज उसके नाहक व अहले हक होने में तामुल ना फरमाए। ठीक है, ये खुद उनका रद्द किया है, उनको फतवा उनके खिलाफ दिया है और कहते हैं कि वो फतवा दिखा दो। तो माशाअल्लाह ये मैंने फतावा रशीदिया से दिखा दिया है, जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा हुआ है कि फतवा उसके खिलाफ शाया हो चुका है। ठीक है, और ये हमने दिखा दिया है। ये तो कादियानी के तर्जमान बन के आए थे, तो लेकिन फिर भी हमने दिखा दिया माशाअल्लाह। अब ये अपने मुजद्दिद का जो है वो इबारत दिखा दें, ठीक है? और ये देखो, ये फतवा जो है इस पे तकरीर भी है, मकतूबात रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह, किसके नाम? मौलाना अशरफ अली साहब सुल्तानपुरी। और फिर कहते हैं इनको मंजूर सुल्तानपुरी ने तालिब सबक किया, और ये कहाँ से मिलने के पता वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है? सब चीज लिखा हुआ है।
तो अब ये इनका उज्र ये खत्म हो गया कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फतवा नहीं दिया था कादियानी के खिलाफ, और ये कादियानी के तर्जमान बन के आए हैं। अब इनको अपने मुजद्दिद की इबारत पेश करना चाहिए, वो कहाँ पे है भाई, वो कहाँ फतवा है इनके मुजद्दिद साहब ने दिया था, वो बताइए। इन्होंने एक चीज भेजा है, ये पढ़ के बता दे पूरी किताब, ये जो भेजा है ये पढ़ के बता दे कि क्या लिखा हुआ है। चलो पूरे 5 हाँ, ये पढ़ के बता दे। नहीं नहीं, ये जो तुमने भेजा है आज से, ये पढ़ के बता दे ये कहाँ से छपी है, ठीक है, ये महर किसका है, दस्तखत किसका है, ये बता दे, ये कहाँ कहाँ है, सब सारी चीजें, एक मकतबा का नाम बता दे, ठीक है। चलो बता दे। होगा तुम्हारी बात? हाँ हाँ, चलिए साबित करिए। होगा तुम्हारा, ठीक है। तुमने जो हवाला भेजा है ये रशीदिया, हाँ, ठीक है। हाँ, मकतूबात क्या, कौन सा किताब है, किताब कौन सा है? मुफावजात रशीदिया, मुफावजात रशीदिया, हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है ना? हाँ, क्या? हाँ, तो ये बताओ, गंगोही साहब तुम्हारे मुफ्ती नहीं थे, पहली चीज तो ये, हाँ? उनको फतवा देने का हक नहीं था। तुम्हारे गंगोही साहब जो है मुफ्ती नहीं थे वैसे। ये पगला गया है। अभी रुक जाओ, सबर अच्छा। करो, अरे सबर करो। अब हाँ, देखो, हाँ। तुम्हारे मुफ्ती गंगोही साहब जो है मुफ्ती नहीं थे, उनको फतवा देने का हक नहीं था। तो इस बिना पर उनका फतवा काबिल हुज्जत बिल्कुल नहीं माना जाएगा उलमाए देवबंद के नजदीक, ठीक है जी। दूसरी बात सुनो, अब देखो एक और हवाला मैंने तुमको भेजा है तज़किरतुर रशीद का, ठीक है। आइए भेजता हूँ, रुको ब्रेक मारना जरा। कहता भेजा है, फिर कहता भेजता हूँ, यही देखो इसके जोड़ मत वो खिला गया है। भाई ये मैंने स्कैन भेजा, ठीक है, तज़किरतुर रशीद का। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ज़रबुन नाल अला रूसुल जोहाल रिसाला में लिखा, उसमें आसार सहाबा वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित किया कि तबर्रुकात बुजुर्गान को कब्र में रखना ले जाना जायज़ है। इस रिसाला को देखकर मुनकरीन नादिम हुए। ये तज़किरतुर रशीद जो मेरे पास एडिशन है उसके अंदर सेकंड जिल्द है, दूसरी जिल्द है, और उसका जो पेज नंबर है ये 363 है, ठीक है। इसमें पूरा कबीर वाक़या लिखा हुआ है। पीर साहब का जूता, जो देवबंदी साहब थे, उन्होंने अपने पीर साहब का जूता अपनी कब्र में रखवाया था। बकौल दिन के जो लिखा है कि एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने पीर साहब का जूता अपनी कब्र में ले आने की वसीयत की थी। अब क्योंकि अब देखो भाई, जैसे कि तुम लोग जुमले बोलते हो, मैं बोलना मुझे बोलना पड़ रहा है कि वैसे तो बुजुर्गान जिनके तबर्रुकात से इनको इतनी जलन है कि तक़वीतुल ईमान में लिखा कि कदम रसूल की ताज़ीम करना हिंदुओं की राह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह तस्कीरुल इख़वान में, और यहाँ पर अपने पीर साहब का जूता जो है कब्र में ले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इससे पता चलता है कि रसूल से बढ़कर ये अपने पीरों को मानते हैं। अब रही बात, ये जो रिसाला है ज़रबुन नाल अला रूसुल जोहाल, ये रिसाला कहाँ मिलता है, हमें इसका जवाब दे दो जरा, बड़ा मेहरबानी। मेरी बात होगी पूरी? हो गई। अभी हाँ, अरे खामोश रहो। अब सामईन आपने देखा ये कहाँ कहाँ भाग रहा है, इसकी पिटाई एक जगह हो गई है। अब इसके मुजद्दिद साहब ने एक जहाँ झूठ बोला, हुस्सामुल हरमैन में तो कई जगह झूठ बोला, लेकिन रशीद अहमद गंगोही पर झूठ बोला, ठीक है। और कहे कि बार बार वो फतवा छप चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इन साहब ने मान लिया कि इनके मुजद्दिद ने झूठ बोला, वो रिसाला झूठ बोला है, ठीक है। वो उस पर कुफ्र का फतवा जो बुनियाद रखे थे, वो झूठ और मक्कारी से रखे थे, ये सारी चीजें इन्होंने मान लिया है। और इसी तरह ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसके इधर उधर भाग रहे हैं। इन्होंने एक इतराज किया था कादियानियों के तर्जमान बनकर, वो हमने साबित किया, तो इनका जो है मुंह छोटा हो गया, ठीक है। ये इन्होंने मान ली भी लिया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह मान चले यार। क्या फिर बड़बड़ाने लगे, देखो ये बड़बड़ाने लगे, इसीलिए मैंने अरे यार मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो यार। फिर उसूलों से फिर बात तुम लोगों से हम उसूल से ही बात, तुम उसूल के खिलाफ जा रहे हो, तुम उसूल के खिलाफ जा रहे हो भाई साहब, तुम उसूल के तुम लोग बात करते नहीं हो बिल्कुल भी यार, तुम उसूल के खिलाफ जा रहे हो। उसूल के खिलाफ मैं नहीं जा रहा, मुझे बताओ। तुम उसूल के खिलाफ जा रहे हो, तुम कादियानियों की हिमायती हो। मैंने एक बार हाँ बिल्कुल, जो चीज कादियानियों को एतराज करना चाहिए उन्होंने तो किया नहीं, लेकिन तुम कर रहे हो,
मैंने एतराज किया ही नहीं है। हाँ, तुमने एतराज किया कि ये चीज सबूत दे दो, यानी तुमको मिर्जा अहमद गुदाम कादियानी को बचाना है कि काफिर नहीं कहे हैं, और सबूत मांग रहे थे और हमने वो सबूत भी दे दिया। हमने खामोश रहे, मुझे बोलने, तुम अपने मुजद्दिद का दिफा तो कर नहीं पा रहे और इधर उधर की बातें कर रहे हो, हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हो, बहुत ज्यादा बेसिक बातें जाहिल वाली, समझ गए। इधर उधर की बातें मत करो तुम लोग। मैं इसलिए कहता हूँ कि 2 मिनट की शायद मत लगाओ, 2 मिनट मत लगाओ। इसीलिए लगाई जाती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की पिटाई हो। बोलने तो यार, अपने टाइम पे बोलो भाई मेरे, अपने टाइम पर बोलो यार, अपने टाइम पर बोलो, अपने टाइम पर बोलो, तुम लोग झूठ बोलते हो, अपने टाइम पर बोलो, अपने टाइम पर बोलो, अपने टाइम पर बोलना, अपने टाइम पर बोलना, अपने 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 मक्कारी पर मक्कारी करे जा रहे हो। अरे यार, अपने टाइम पर बोलना। अब ये है, अब तुम अपने अभी सामईन आपने देखा, ये अपने मुजद्दिद का दिफा ना कर सका और कोई हवाला ना पेश कर सका। दूसरा, इसका मुजद्दिद खुद बोलता है कि जो खत खत के मुशाबे होता है, खत खत के मुशाबे होता है, इसका मुजद्दिद खुद कह रहा, और कोई इस पे कोई एतबार नहीं है। अब खत खत के मुशाबे होता है, मोहर मोहर के मुशाबे होता है, इस पर कोई एतबार नहीं, उसके बावजूद वो उसने कुफ्र पे बुनियाद रखी। खामोश रहे ये इस अरे उसमें तुम्हारा रफीक ने कहा था कि कोई बीच में नहीं बोलेगा तुम दोनों में, तो फिर क्यों बोल रहा अब्दुल्ला तोतला। अब सामईन देखो, रफीक आया था बरेलवी और ये फोन काट के देखो भाग गया है, मेरे ख्याल से बोल नहीं रहा है। हाँ, अरे तू नहीं बोल सकता, तू नहीं बोल सकता, खामोश रहे, तू नहीं बोल सकता। नहीं, उसने खुद साथ रखी थी कि कोई दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। खामोश खामोश। हाँ, चाहते हो कि रफी भाई भी ये बोले कि रशीद अहमद तंदुरुस्ती मेरे टूटे 3 नोट पर अशरफ अली थानवी। अरे यार खामोश रहे, हम यहाँ हवाले की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहा है तू, इधर उधर की बात मत कर, बोलने दे। अभी सामईन ये आपने अभी देखो भाग गया रफीक, देखो रफीक भाग गया, लेकिन देखो ये तोतले को छोड़ गया। खामोश रहो, खामोश रहो। हाँ तो मुझे बोलने दे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे यार, तू नहीं बोल सकता। वो उसने शर्त रखी थी, तू नहीं बोल सकता। तू मुनाजिर नहीं है, जो मुनाजिर है वो बोल सकता है, वो जो मुनाजिरा करने आया है, तू मुनाजिर नहीं है, टाइमिंग पे बोल सकता है। हाँ, भले लाया भले से है, शर्त तेरे साथी ने कहा ना कि नहीं बोल सकता, शर्त तेरे साथी ने कहा, तेरे साथी ने खुद कहा है। हाँ बता, हाँ बता। अगर तू चाहता है कि हम लोग भी तेरे अदाफिलों को नंदा करे, लंगोटी उतारे। अरे यार क्या इधर फालतू, मैं तो हवाले दे रहा हूँ, नंगा क्या तेरे मुजद्दिद, यानी तू ये मान रहा है कि मैंने तेरे मुजद्दिद को नंगा किया, ये तू मान रहा है, यानी ये तू मान रहा है तेरे मुजद्दिद को हमने नंगा कर दिया, ये मान के चल रहा है। कादियानी का तर्जमान बन के तुम दोनों आए हो यार, कादियानी के तर्जमान बन के आए हो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, और तेरा मुजद्दिद उसकी तारीफ कर रहा, कहता है कि वो अहले सुन्नत वल जमात में से था, उसका तो तर्जमान बन के आया है। तेरा काबिर जो है वो कहता है कि वो अहले सुन्नत वल जमात में से था, तो उसका तर्जमान बन के आया है। हेलो, भाग गया क्या? अभी सामईन आपने देखा, ये खुद आया था हुस्सामुल हरमैन पर बात करने के लिए, उस इबारत पर जिस पर इसके मुजद्दिद ने झूठ बोलकर और कुफ्र का फतवा लिया है, उलमा हरमैन शरीफैन के यहाँ जाकर उलमा से झूठ बोला कि ऐसा मैंने फतवा देखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा कहने वाला गुमराह भी नहीं, फासिक भी नहीं, काफिर तो है ही नहीं है। ठीक है, ये पता चल गया कि इसने झूठ और मक्कारी करके फतवा लिया था, क्योंकि ये जग जाहिर हो गया है और सारी पूरी बरेलवी कौम जो है इसका दिफा नहीं कर सकती, ना उसका सबूत पेश कर सकती है। दूसरा, ये खान साहब खुद फतावा रजविया जिल्द 18 सफर नंबर 704 और 705 में खुद कहता है, ठीक है, कि चूंकि खत एक दूसरे के मुशाबे होता है वो हुज्जत बनने की सलाहियत नहीं रखता। फिर कहता है खत पर ना एतमाद किया जाए ना अमल, खत पर ना एतमाद किया जाएगा ना अमल, खत एक दूसरे के मुशाबे होता है, झूठा और जाली होता है।
तो फिर कहता खत चूंकि एक दूसरे के मुशाबे और मनगढ़ंत हो सकता है, लिहाजा हुज्जत होना लाजिम ना आएगा। यानी अलग अलग इबारत में अलग अलग जहां इसने पूरे उलमाए फिका हनफी की, पूरे जो फिका हनफी है सारी किताबों से नकल करके उस पर फतवा दिया है। कहता है कि मकतूब कभी जाली और झूठा होता है, एक दूसरे के मुशाबे होता है, और मोहर एक दूसरे के मुशाबे होती है। फिर उसके बावजूद ये कैसे एतमाद करके इस पर कुफ्र की बुनियाद रखी इसने। बोलो कैसे बड़ा मक्कार और कितना गब्बी आदमी था यार। एक तो जो मुसलमान, हाँ भाग गया ना, दोनों भाग गए, फंस गए ना दोनों। बरेलवी कादियानी के तर्जमान बन के आए थे यार दोनों। हाँ, कादियानियों की तरफ से सवाल होना चाहिए, लेकिन ये लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ने फतवा दिया, तो ये सबूत मांग रहे हैं ये लोग। सोचो जो तर्जमान बन के आए हैं। अब इनके मुजद्दिद साहब देखो खुद झूठ मक्कारी साबित हो गई कि उन्होंने जो कुफ्र का फतवा हासिल किया झूठ मक्कारी करके, वो झूठ और ये मक्कारी पर कितना कमजोर दलाइल पर उन्होंने हासिल किया, जबकि कुफ्र का मसला बहुत बड़ा होता है, आदमी बहुत सोच समझ के होता है। लेकिन इनको क्या है, सिर्फ काफिर बनाना था मुसलमानों को। इसीलिए इनके एक अकाबिर है शमसुल उलमा, ठीक है, मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी, वो कहते हैं कि जितना फाजिल बरेलवी ने मुसलमानों को काफिर कहा, दुनिया में काफिर बनाया, शायद ही किसी मुसलमान किसी काफिर को लोगों ने मुसलमान बनाया हो। इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि इनके मुजद्दिद साहब जो दुनिया में आए थे मुसलमानों को काफिर ही बनाने आए थे। अब सोचो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को तबलीग करके उनको समझा बुझाकर दीन की दावत देके मुसलमान बनाते थे, मगर इनके मुजद्दिद साहब जो है मुसलमानों को काफिर बनाना शुरू कर दिया। ये हाल है इनका। हाँ, बहुत बड़ा मुनाजिर बन के आया था। अरे वो कई बार जो है भाग चुका है वो कई बार भाग चुका है फोन काट के। ये पहले ये साबित करने आता कि अरे एक बार हाँ बताओ अनिल से बात बता, उससे रफीक भाई ने बोला था कि कोई भी किसी से अकाबिरों पर लान तान नहीं। हमने कहाँ लान तान किया है? हमने कहाँ लान तान किया है? हमने लान तान कहाँ किया है? तुम्हारे मुजद्दिद को लान तान करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने पर लान तान कर रहा है। हदायत के बख्शिश में लिखा है कि उसको अजाब हो रहा है। कब अजाब हो रहा है? हमको क्या जरूरत है लान तान करने की? हम तो हवाले दे रहे थे, हवाले से बात हो रही थी, हम तो हवाले दे रहे थे, हम तो हवाले से बात करते हैं यार, हवाला हम दे रहे थे, हवाला दे रहे थे, हम तो हवाले से बात करते हैं। हवाले से बात करें, कोई भी बात करो हवाले से करो, कोई भी बात करो हवाले से करो। हवाला भेज फिर लिख, हवाला भेज फिर पढ़ उसको, हवाला भेज फिर उसके पढ़, हवाला भेज फिर उसको पढ़। हवाला जब भेजेगा फिर उसको पढ़ेगा ना। हाँ, पहले हवाला भेज फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे भेज मुझे भेज हाँ, उसको पढ़। हाँ पहले मुझे भेज हाँ, हवाला मुझे भेज। हाँ, तुम्हारे मुजद्दिद तकफीर करने में माहिर था भाई। ये मोइनुद्दीन अजमेरी, तुम्हारे शमसुल उलमा खुद कहते हैं काफिर बनाने, मुसलमान को काफिर बनाने में माहिर था। हाँ भेजना यार, फतवा भेजना, क्या भेजा? हवाला भेजा। वो रफीक जो है स्कैन डिलीट करके भाग गया, स्कैन डिलीट करके भाग गया। रफीक जो है स्कैन डिलीट करके भाग गया। अनीज हवाला दे, हवाला दे। रफीक तेरा जो है अपना स्कैन जो है डिलीट करके भाग गया। हवाला दे पढ़ जल्दी पढ़। हवाला मुझे भेजना,
हाँ, अबे तूने भेज दिया, मुझे भेज ब्लॉक दिया। किया है। हाँ पढ़। क्या लिखा? नहीं, पढ़, क्या नहीं, लिखा? नहीं, रुक जा, पढ़ने दो इसको। हाँ, पढ़, क्या लिखा? सिंदूर मुल्तो जिंदा कर दिया। हाँ, जो ना हाँ, कहाँ कर दिया लिखा है? अबे कर दिया कहाँ लिखा है? कर दिया कहाँ लिखा है? क्या लिखा? सिंदूर जो ना सिंदूर मुल्तो जिंदा दिया। पढ़ अच्छे से पढ़। हाँ, मुल्तो जिंदा दिया और सिंदूर मरने न दिया। हाँ, मुल्तो जिंदा दिया और मुल्तो मरने न दिया। इस मसीहाए तंदो जरा थे इतने मरियम। इस मसीहाई क्या पढ़ रहा है गलत सलत यार? इस मसीहाए तंदो जरा थे इतने मरियम। गलत पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़। अच्छा तू हाँ। पढ़ते। अच्छे से पढ़। चल तू पढ़। इस मसीहाई को देखें, फिर आगे पढ़। हाँ। इस मसीहाई को देखें को तू पढ़ नहीं पा रहा है? वे देख भी नहीं रहा क्या? दे इतने मरियम। हाँ, क्या है? इतने मरियम। दे दे इब्ने मरियम। क्या पढ़ रहा है यार? क्या पढ़ रहा है? जब पढ़ना नहीं आता कहाँ से तू पढ़ रहा है? पढ़ना नहीं आता तो सीखना हम लोगों से। तुझे पढ़ना नहीं आता तो हम लोगों से सीखा कर। ये लिखा है, इस मसीहाई को देखें, जरी इब्ने मरियम, मुर्दों को जिंदा किया, यानी जिनके दिल में, खामोश रहो, जिनके दिल में मुर्दों को जिंदा किया, यानी जिनके जिंदगी में दीन नहीं था, दीन मुर्दा हो गया था, उसको जिंदा किया, और जिंदों को मरने न दिया, जिनकी जिंदगी में, खामोश रहो, एक मिनट, बोलने दे, पहले बोलने दे, उसके बाद तो बोलना। हाँ, ऐसे ना। हाँ, हाँ, मुर्दों को जिंदा किया, यानी जिनके जिंदगी में दीन मर गया था, उनको तालीम, अल्लाह के रसूल की तालीम, अल्लाह के रसूल की तालीम देकर उसको जिंदा किया, और जिंदों को मरने ना दिया, यानी जिनके जिंदगी में जिंदगी में दीन जिंदा था, उनको बरकरार रखा, उनको तालीम देके, सिखा के, दर्स देके, वाज करके उनको बरकरार रखा, क्योंकि जिंदों को मरने ना दिया तो ऐसा तो कोई है ही नहीं है, दावा ही नहीं कर सकता कि जो मरने ना दे, क्योंकि सब वो खुद इंतकाल फरमा गए हैं। फिर इस मसीहाई को देखे, जरी इब्ने मरियम, इस मसीहाई को, जरी मतलब एक मामूली सा, जो ठीक है, एक मामूली सा। अब तेरे मदाहे आला हजरत में लिखा है, सफा नंबर, खामोश रहो, मदाहे आला हजरत सफा नंबर 45, सिफा बीमार पाते हैं तुफैले हजरत ईसा है, जिंदा कर रहा है मुर्दे खुरामा अहमद रजा। कहता है जो सिफा जो है बीमार शिफा पाते हैं ईसा सलाम के तुफैल। खामोश रहा यार, बोलने दे। शिफा बीमार जो है शिफा पाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के तुफैल, लेकिन तुम्हारा अहमद रजा जो है ये उसके ठोकर से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम तो मामूली काम कर रहे हैं, तेरा अहमद रजा बड़ा काम कर रहा है, ये ठोकर से मुर्दा जिंदा हो रहा है, और ईसा अलैहिस्सलाम के तुफैल तो खाली बीमार शिफा पाते हैं। हाँ, बोल इसलिए तो भी बोला है कि पूरी किताब में ये मुझे हवाला पेश करते, पूरी किताब में ये तो इसने बोला है कि मुसलमानों से अल्लाह रसूल मोहब्बत डालती है, ईमान डालती है, ये पूरी किताब में अगर ये मुझे साबित करते, मैं मान जाऊँ ना, इसने अपनी तरफ से अपने अदाबिल की किताब में तहरीफ की है। तहरीफ नहीं है, माना मैंने बयान किया है, तोतले साहब तहरीफ इसको नहीं बोलते, इसको मतलब क्या है वो बोलते, ये इसको क्या मतलब है वो बोलते। हाँ, ये मतलब बोलते। अब तेरा सुनना, मदाहे आला हजरत में तेरा सुनना, मदाहे आला हजरत में कहता है मेरा खुदा तुम्हारा और हमारा खुदा। देखो तुमने अपने मुजद्दिद को तुमने ये दुआ है
एक बरेली कहता है ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ है, तेरा सबका खुदा अहमद रजा। अब सोचो, नौजुबिल्ला, अहमद रजा को खुदा बना लिया। मदाहे हजरत सफा नंबर 43। हर मोहल्ले पे हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग हिसाब करते हैं चंदा। उसमें हदीस, उसमें कुरान और हदीस लिखी है, तो कुरान और हदीस पर ये काम करता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो, ये तोतला कह रहा है, ये तोतला कह रहा है नौजुबिल्ला, कुरान और हदीस पर ये पेशाब करने की बात कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में कुरान और हदीस लिखी है, तो ये काम करेगा। अल्लाह के रसूल का नाम लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है, बुजुर्गान दीन का नाम लिखा है, तो इस तरह तो काम करता है ये। अस्तगफिरुल्लाह। ये कुरान और हदीस की तौहीन करके ये मुर्तद हो गया। ठीक है, ये मुर्तद हो गया है। कुरान और हदीस की तौहीन करके ये मुर्तद हो गया। ये देखो, मुर्तद कहीं गए भाग। ये देख, इधर इधर देख, खामोश रहे, इधर देख, इधर देख, इधर मैं पढ़ रहा हूँ। तेरे मुजद्दिद की एक तेरे मुजद्दिद की इबारत में पढ़ रहा हूँ, सुन इसको। तेरे मुजद्दिद क्या कह रहा है, तेरे मुजद्दिद की इबारत में पढ़ रहा हूँ। खामोश रहे, खामोश रहे, बोलने दे, बोलने दे, खामोश रहे। तेरे मुजद्दिद जो फतावा रज़िया में क्या लिखता है, फतावा रज़िया में क्या लिखता है तेरा मुजद्दिद, खामोश रहे। ठीक है, सुकून